जय माता दी मित्रों। बहुत हरियाली तीज पे बड़ी कन्फ्यूजन है कि आखिरकार हरियाली तीज कब है, 14 अगस्त को मनाई जाएगी या 15 अगस्त को मनाई जाएगी। इस बारे में इस कार्यक्रम में हम मित्रों चर्चा करेंगे। हरियाली तीज में क्या नियम का पालन आपको करना चाहिए, माँ पार्वती की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, इस बारे में हम डिटेल में इस कार्यक्रम में पंचांग के अनुसार, शास्त्र मत के अनुसार कार्यक्रम की में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हर साल सावन मास की तृतीय तिथि में हरियाली तीज का त्योहार मनाया जाता है। ये पूरे विश्व के अंदर मनाया जाता है, याद रखिएगा। और इस दिन सुहागन जो स्त्रियां होती हैं, पति की लंबी आयु के लिए और दाम्पत्य जीवन की खुशहाली के लिए, घर के अंदर सुख समृद्धि के लिए, अखंड सौभाग्य की कामना के लिए श्रद्धापूर्वक हरियाली तीज मनाती है। और परंपरागत मतों से भी कहीं कहीं पे मनाया जाता है। इस दिन शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। शिव और पार्वती जी को 16 श्रृंगार चढ़ाया जाता है। और शिव पुराण, स्कंद पुराण में ये भी लिखा है कि हरियाली तीज का वो दिन है जिस दिन शिव ने यानी शिव भगवान ने पार्वती की कड़ी तपस्या से प्रसन्न होकर विवाह के लिए हामी भरी थी। तो इसलिए जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं वो भी पूजा कर सकते हैं। यानी कि यदि आपके प्रेम विवाह में कुछ विघ्न बाधा उत्पन्न हो रही है तो भी आप शिव पार्वती की पूजा हरियाली तीज मना सकते हैं, याद रखिएगा। चलिए अब हम चर्चा कर लेते हैं। बड़ी कन्फ्यूजन है कि जो हरियाली तीज है वो 14 अगस्त को है, 15 अगस्त को है। कुछ आर्टिकल में 14 अगस्त लिखा है, कुछ आर्टिकलों में 15 अगस्त लिखा है। तो पंचांग इसके लिए देखना पड़ेगा। तो पंचांग के अनुसार जो हरियाली तीज को अगर हम बात करें तो पंचांग के अनुसार सावन मास शुक्ल पक्ष की जो तृतीया तिथि जो शुरू हो रही है वो 14 अगस्त 2026 में शाम को 6:46 से तृतीया प्रारंभ हो रही है। और कहीं ना कहीं 15 अगस्त 2026 में शाम को 5:28 तक रहने वाली है। तो यानी कि उदया तिथि के अनुसार, क्योंकि ये पर्व पूरा सुबह से लेकर और दिन में मनाया जाता है और इसी में पूजा होती है, तो उदया तिथि के अनुसार हरियाली जो तीज है वो 15 अगस्त को मनाना श्रेष्ठ रहेगा। चाहे आप दुबई में मना रहे हैं, अमेरिका में मना रहे हैं, इंडिया में मना रहे हैं, तो 15 अगस्त को ही मनाएं। 15 अगस्त को यदि आप मनाएंगे तो हरियाली तीज में आप भगवान शिव और माता पार्वती आपसे प्रसन्न होंगे, याद रखिएगा। इसमें मुहूर्त का विशेष महत्व है। जो मैं आपको मुहूर्त बताऊंगा इसको मिस ना करें, याद रखिएगा। बहुत सी गृहिणियां पर्व तो मनाती हैं, तीज तो मनाती है, लेकिन मुहूर्त में पूजा पाठ नहीं कर पाती हैं, जिस वजह से उनकी पूजा लग नहीं पाती है। तो इसमें शुभ मुहूर्त क्या क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला ब्रह्म मुहूर्त। जो ब्रह्म मुहूर्त 15 अगस्त 2026 में कहीं ना कहीं सुबह 4:50 से लेकर और 5:30 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त यानी 5:35 तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आपको मंदिर की सफाई करनी है, स्नान आदि आपको कर लेना है, याद रखिएगा। फिर आएगा अभिजीत मुहूर्त और विजय मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त के बारे में बात करें, दोपहर के 12:17 से लेकर और 1:08 तक। या फिर विजय मुहूर्त आएगा, वो आएगा दोपहर के 2:51 से लेकर और 3:42 तक। इसमें ये जो दो मुहूर्त है इसमें आपको पूजा पाठ पार्वती जी को 16 श्रृंगार अगर आप अर्पित करते हैं तो अति उत्तम रहेगा। इस समय पे पूजा शुरू हो जानी चाहिए अभिजीत मुहूर्त और विजय मुहूर्त में जो आपके सामने दिया है। फिर आता है गोधूली मुहूर्त और अमृत मुहूर्त। तो गोधूली मुहूर्त है शाम को 7:06 से लेकर और शाम को 7:29 तक। अमृत मुहूर्त के बारे में बात करें तो रात को 8:18 से लेकर और रात को 9:53 तक अमृत मुहूर्त रहेगा। तो गोधूली मुहूर्त और अमृत मुहूर्त में आपको कथा पढ़नी है, पार्वती जी की आरती करनी है,
तो थोड़ा सा आपको नियम का पालन इस समय पे करना पड़ेगा। ये जो गोधली मुहूर्त और अमृत मुहूर्त का विशेष आप कथा पढ़ने में प्रयोग में जरूर लाएं, याद रखिएगा। मित्रों, कुछ लोग तो मुझे जानते ही हैं क्योंकि मैं फेसबुक और यूट्यूब में वीडियो आपके लिए डालता हूं। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी है। पिछले 30 साल से मैं ज्योतिष कर रहा हूं, साथ ही साथ पूजा पाठ के आप लोगों को आर्टिकल देता हूं, नॉलेज देता हूं। और मैं भारत का कोई ऐसा चैनल नहीं है जिसमें मेरे इंटरव्यू ना आते हों। पूजा पाठ के लिए, ज्योतिष के लिए कोई ऐसा प्रिंट वाला मीडिया नहीं है जिसमें मेरे आर्टिकल ना आते हो। और अगर बहुत से लोग ये चाहते हैं कि गुरुजी हमें पल पल की जानकारी आपसे चाहिए, हमें कुंडली दिखानी है, तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा, यदि आपको पल पल की जानकारी मेरे द्वारा चाहिए तो कहीं ना कहीं आप ये मेरा भाग्य मंगाकर, और इसके अंदर आपको अपने जीवन के बहुत सारे आपके प्रश्न होते हैं जिसका जवाब टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट में देना पॉसिबल नहीं होता। मांगलिक दोष है, कालसर्प दोष है, कितना गंभीर दोष है, कब से दशाएं मेरी लगेगी, 30 वर्ष की दशाएं क्या होगी, अच्छी होंगी बुरी होंगी, उनके क्या उपाय मुझे नियमित रूप से करना चाहिए। कुछ लोग आध्यात्मिक होते हैं, कुछ लोगों का ज्योतिष में इंटरेस्ट होता है, तो वो अपने बारे में और जानना चाहते हैं, तो उतनी ज़्यादा बात नहीं हो सकती 1-2 घंटे लोगों से। तो आप क्या कर सकते हैं, ये मेरा भाग्य मंगाकर आप अपने जीवन के बारे में, अपने व्यक्तित्व के बारे में, आपके सोशल सहयोग के, आपको कौन सा काम करना चाहिए, आपके लिए लकी नंबर क्या है, आपके लिए लकी अंक क्या है, आपको किससे सावधान रहना, तो ये सब चीज़ आप खुद ही जान सकते हैं। तो उसके लिए आपको संपर्क सूत्र है 7210124287। इस पे आप बोलिएगा कि मेरा भाग्य मुझे दीजिएगा, तो आपके घर तक आपको पहुंचा दी जाएगी। इसका छोटा सा हमने शुल्क रखा है, वो पे करके, और कोरियर का अलग से आपको पे करना पड़ेगा और आप तक पहुंच जाएगी। चलिए अब जानते हैं हरियाली तीज के नियम क्या क्या है। तो सुबह प्रातः आपको स्नान आदि के कार्य से निवृत्त हो जाना, उसके बाद लाल या हरे रंग के कपड़े वस्त्र धारण करना है। हाथ के अंदर जौ तिल और थोड़ा सा आपको दक्षिणा रखनी है। संकल्प के लिए 11 रुपये, 21 रुपये, 101 रुपये रख लीजिएगा। और माता पार्वती या जो आपके मंदिर है वहाँ पर माता पार्वती से प्रार्थना कि मैं लंबे सुहाग के लिए ये व्रत करना जा रही हूँ, और इस तरह से बोल के मेरे पति और मेरे दाम्पत्य जीवन अच्छा रखना, मेरे प्रेम विवाह को सफल करना। तो जो प्रेम विवाह में है उनको ये संकल्प करना और माँ पार्वती पे चढ़ा देना है। इस दिन आपको यानी कि हरियाली तीज के दिन आपको काले और सफ़ेद कपड़े या भूरे रंग के कपड़े भूल के भी नहीं धारण करना है, याद रखिएगा, ये अच्छा नहीं है। साथ ही साथ व्रत के दौरान पानी पीना या नारियल पानी पीना या दूध का सेवन करना भी अच्छा नहीं होता। आपको अक्सर ये जो व्रत है ये निर्जला रखा जाता है, अगर निर्जला रख सकते हैं तो अति उत्तम रहने वाला है। और व्रत का पारण मुहूर्त पे ही आपको करना है, यानी जब तृतीया खत्म हो जाएगी चतुर्थी पे आपको पारण करना है, या करीबन देखा जाए तो 15 अगस्त को शाम को 7 बजे के बाद आप व्रत का पारण करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। और हरियाली तीज की जो सामग्री है वो कभी भी मंगलवार को नहीं खरीदनी है। मंगलवार को अगर आपने हरियाली तीज की अगर सामग्री खरीद ली तो आपका व्रत खंडित हो सकता है, याद रखिएगा। साथ ही साथ उस दिन पति से किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं करना है, याद रखिएगा थोड़ा सा, या जो भी आप जिनसे मैरिज करना चाहते हैं उनसे किसी भी प्रकार के वाद विवाद से आपको बचना है। अब पूजा कैसे करनी है इसके बारे में बात कर लेते हैं। लकड़ी की चौकी ले लीजिएगा, उस पर आपको लाल वस्त्र या पीला वस्त्र बिछा के उस पर शिव परिवार रख दीजिएगा, या शिव परिवार की जो तस्वीर होती है उसको रख दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको एक दीपक स्थापित करना है। दीपक में आपको तिल का तेल या घी का दीपक जलाना है। ओम श्री गणेशाय नमः, ये 11 बार ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः ऐसे 11 बार बोलकर आपको दीपक जलाना है, धूप जलाना है, शिव पार्वती को धूप देनी है। साथ ही साथ पुष्पमाला, जो पुष्पमाला आप लेके आए हैं वो अर्पित कर दे देनी है। उसके बाद एक मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। दोबारा मंत्र बोल देता हूं, या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण
संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः, ये मंत्र बोल के माँ पार्वती पे आपको 16 श्रृंगार चढ़ाना है, शहद चढ़ाना है, सिंदूर चढ़ाना है, नैवेद्य चढ़ाना है, गंध अक्षय जो पुष्प लेके आए हैं वो आप 5 प्रकार के फल, जो भी सामग्री आप पूजा की लेके आए वो चढ़ा दीजिएगा। और एक कोरा कागज़ लीजिएगा, उस पर लाल पेन से अपने पति और या होने वाले पति का नाम लिख के कि हे माँ पार्वती, मेरी शादी इनसे हो या मेरे और मेरे पति का दाम्पत्य जीवन अच्छा हो, ये एक कोरे कागज़ पे लिखकर वो भी आप चढ़ा दीजिएगा चुपके से। तो ये आपको चढ़ा देना है यही मंत्र बोल के। और उसके बाद आपको जो शुभ मुहूर्त, खासकर जो मैंने गोधूली मुहूर्त और अमृत मुहूर्त बताया, उसमें व्रत का पारण करना है, उसी में पार्वती जी की आरती करनी है। यानी कि शाम को 7 बजे से लेकर और 8:18 के बीच में आपको हरियाली तीज की व्रत कथा भी पढ़नी है, माँ पार्वती की आरती करनी है, उसके बाद आपको व्रत का पारण करना है। तो इस प्रकार से अगर आप मंत्र मुहूर्त का ध्यान रखते हुए, मंत्र का जाप करते हुए और अगर आप व्रत का पारण करेंगे तो माँ पार्वती और शिव जी की कृपा आप लोगों के ऊपर रहेगी। और सभी जितने भी मेरे यूट्यूब और फैमिली या फेसबुक के जो फैमिली मेम्बर है, जो इंस्टाग्राम के फैमिली मेम्बर है, खासकर महिलाएं, उन सबको हरियाली तीज की शुभकामनाएं। जय माता दी।